लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ चार्ट पैटर्न्स कवर किए हुए हैं। आज की वीडियो में हम बचे हुए चार्ट पैटर्न्स को कवर करेंगे। ये एक सीक्वेंस वाइज में वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए एक एज अ रोड मैप टाइप ये काम करेगी। कि सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है डिटेल्स में। देन उसके बाद फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स की डिटेल्स वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। देन उसके बाद अभी मैं चार्ट पैटर्न सारे कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने पहले डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम और हेड एंड शोल्डर्स, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, ये सारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। लास्ट आज हम जो समझने वाले हैं वो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न समझने वाले हैं हम। ठीक है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न मतलब कि जिन चार्ट पैटर्न्स का जो चार्ट पैटर्न का फॉर्म होते हैं जब मार्केट नॉन डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हो, जैसे कि साइडवेज बोल सकते हैं प्राइस। ठीक है, ऐसे ना ही प्राइस में ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहे हो, ना ही प्राइस में नीचे की तरफ मूवमेंट आ रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज की वीडियो में समझेंगे कि साइडवेज मार्केट में कौन से चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और उन चार्ट पैटर्न्स पे हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। देखिए क्या होता है कि तीन प्रकार से मार्केट में स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार से मतलब कौन कौन से? एक तो नीचे से प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, नीचे से प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब जिसमें बायर्स एक्टिव हैं, जो प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, बायर्स। ठीक है, सेकंड, ऊपर से जब प्राइस जो डाउन आता है, यानी कि ऊपर से प्राइस जब डाउन आएगा, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमारे लिए कहलाता है डाउन ट्रेंड, जिसमें सेलर्स की पावर है। सेलर्स बैक टू बैक प्राइस को नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड हो जाएगा, डाउन ट्रेंड। एंड जो थर्ड थिंग रहेगी, इसमें ना ही बायर्स की स्ट्रेंथ रहती है, ना ही सेलर्स की स्ट्रेंथ रहती है। ठीक है, बायर और सेलर दोनों इक्वली यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं। इस कंडीशंस में मार्केट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो इस प्रकार से रहता है, यानी कि ना ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ना ही प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसको हम बोलेंगे कि साइडवेज, ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना रिस्की होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो रहती है ना कि नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते हैं कि यहाँ पर कहीं आएगा या फिर और ब्रेकआउट करेगा तो इसमें हमको डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। पर क्या होता है, नेसेसरी मार्केट में वॉल्यूम्स ना होने के कारण थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाएगा और वापस से नीचे आ जाएगा, तो इस कंडीशन में हमारे नेसेसरी लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड थिंग रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइडवेज। ठीक, ये हमारे लिए साइडवेज रहता है। अब साइडवेज में किस प्रकार के चार्ट फॉर्म होते हैं वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में दो प्रकार के चार्ट पैटर्न आते हैं। ठीक है, कौन सा? एक सिमेट्रिकल, जो हम अभी समझ लेते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल रहेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा? सबसे पहले हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल को ही समझ लेते हैं। देखिए, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और वापस से डाउन आया। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, वापस से डाउन आया। ठीक है, अब यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, वापस से डाउन आया। मतलब क्या है कि ऊपर से सेलर्स पुश करा रहे हैं मार्केट को नीचे के लिए, और नीचे से बायर्स पुश करा रहे हैं मार्केट को ऊपर के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाती है इस प्रकार से, ये। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है ये। ठीक है, ये ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना, ये फॉर्म होते हैं साइडवेज मार्केट में। ठीक है, साइडवेज मार्केट में मतलब कि ना ही प्राइस ऊपर की तरफ जाने की, ना ही प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, ना ही प्राइस नीचे आने के लिए रेडी है। उस कंडीशन में इस प्रकार के चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न में हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं? देखिए, ये एक इंडिसीजन डायरेक्शन है, मतलब कि प्राइस में कोई श्योरिटी नहीं है कि पर्टिकुलर किस साइड मूव करेगा। ठीक है, दोनों तरफ 50-50 चांसेस रहते हैं कि अप साइड भी मूव कर सकता है मार्केट और डाउन साइड भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर
सपोज कर लेते हैं कि हमें ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको हम ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। मतलब कि मार्केट में जो है बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। हम इस चीज़ को तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल से ब्रेकआउट आया है। ग्रीन कलर की कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हर बार की तरह इस बार भी हमको किस चीज़ का वेट करना है? रिटेस्ट का, है ना। हर बार की तरह हमको इस बार भी रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट हो चुका है। रिटेस्ट होने के बाद अगेन यहाँ पर हमको एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, जो हमको यहाँ पर इंश्योर करता है कि हाँ बायर जो है प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोजिंग पे हमको एंट्री लेनी है इस तरीके से, यहाँ से एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस रखेंगे हम जिस ग्रीन कलर की कैंडल, जो रिटेस्ट के बाद जो कैंडल फॉर्म हुई है, रिटेस्ट के बाद जो कैंडल फॉर्म हुई है ना, उस कैंडल के लो पॉइंट पर हमको स्टॉप लॉस प्लेस करना है, ठीक है। और टारगेट हम ले सकते हैं कि देखिए ये जो फर्स्ट स्विंग्स जो बने थे, फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट का गैप आ रहा है, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, देखिए 155 पॉइंट का यहाँ पर अंतर आ रहा है, ठीक है। 155 पॉइंट का अंतर आ रहा है, डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर एज ए टारगेट की तरह लेकर चल सकते हैं, जैसे कि ये 153, 150, ये 155, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जोन बना हुआ है ना, जितने पॉइंट का जोन रहेगा उतने ही पॉइंट का हम यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। और सेम चीज डाउन साइड के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिसीजन मार्केट है। इंडिसीजन में मैंने बताया था कि 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल से अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो हम अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर डाउन साइड के लिए कोई रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है, जिसको हम ब्रेक डाउन कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। ब्रेक डाउन के बाद भी हमको सेम वही चीज वेट करना है, किसका? रिटेस्ट का। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम रिटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। रिटेस्ट के बाद फिर रिटेस्ट हो चुका है। रिटेस्ट के बाद अब यहाँ पर हमको कौन सी कैंडल चाहिए? एक बेयरिश पैटर्न चाहिए, ठीक है। बेयरिश पैटर्न में मैंने बताया हुआ है कौन कौन से होते हैं, ऑलरेडी वीडियो डली हुई है चैनल पर, आप जाके वहां पर देख सकते हो कितने प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, बियरिश और बुलिश ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या हुआ, ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर एक रेड कलर की जो कैंडल फॉर्म हो रही है ना, इस कैंडल को ही हम बियरिश कैंडल कंसिडर करेंगे। और इसके बाद जो भी रेड कलर की कैंडल यहाँ पर बनेगी, उस कैंडल पर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम, देखिए इस प्रकार से हमको स्टॉप लॉस प्लेस करना है, क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, इसी ट्रेंड लाइन पर ही हम स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, या फिर जो बियरिश पैटर्न बना हुआ है उस बियरिश पैटर्न के हाई पॉइंट पर भी हम स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज, टारगेट कैसे रखेंगे कि ऊपर से यहाँ से लेकर नीचे तक के जितने पॉइंट का यहाँ पर टारगेट रहेगा, उसी सेम टारगेट को हम यहाँ पर डिफरेंस, जितना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, और हम इसी का जो सेकंड चार्ट पैटर्न रहेगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं एक्सपेंडेबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है और उस पर हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम अभी समझ ले रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडेबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, देखिए हम बता दें। नीचे से ऊपर जाएगा प्राइस, हर बार क्या करता है प्राइस, अपने ऊपर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और नीचे साइड के लिए प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, ऐसे, ठीक है। ऊपर साइड के लिए प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा और डाउन साइड के लिए प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, एक न्यू लोअर लो और ऊपर साइड के लिए एक न्यू हायर हाई फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से बन जाएगी, अप साइड के लिए एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी यहाँ पर, ये, ठीक है। और यहाँ से एक डाउन साइड के लिए ट्रेंड लाइन बन जाएगी,
यहाँ पर ये डाउन साइड के लिए ट्रेंड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंडेबल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये भी साइडवेज मार्केट में ही फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस पे कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, सेम देखिए, या तो नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाकर ये जो ट्रेंड लाइन कैरी कर रहा है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो हम इसको भी एक ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर फाइनली इस साइडवेज में जो एक रेंज बनी हुई थी, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमको अगेन वही चीज़ का वेट करना है, क्या, रिटेस्ट का। यहाँ से प्राइस डाउन आएगा, डाउन आने के बाद यहाँ पर हमको वेट करना है रिटेस्ट का। रिटेस्ट के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है, रिटेस्ट के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पर ब्रेकडाउन पे भी वही करनी है हमको। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक रेड कलर की कैंडल, जैसे प्राइस यहाँ से डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल, ठीक है, रेड कलर की यहाँ पर कैंडल फॉर्म होगी ये इस तरीके से, जिसको हम ब्रेक डाउन बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पर साइडवेज मार्केट ने जो इस ट्रेंड लाइन को जो कैरी कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेक डाउन के बाद फिर वही चीज़, ये रिटेस्ट। ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट होगा। ठीक है, रिटेस्ट के बाद फिर अगेन एक रेड कलर की कैंडल जो हमको यहाँ पर इंश्योर करती है कि हाँ, यहाँ से सेलर जो है प्राइस को नीचे ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है। आए समझ में? तो अब ट्रेड्स तो मैंने हर चार्ट पैटर्न में प्लान करना बता दी है कि कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में हमको जितने भी चार्ट पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न में हमको नेकलाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद तो जो टारगेट लेने के भी मैंने दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका कौन सा बताया है कि या तो जो भी आपके पास नियर बाई सपोर्ट है, उस नियर बाई सपोर्ट को या फिर नियर बाई रेजिस्टेंस को आप टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो स्विंग्स बने हुए हैं, स्विंग्स नेकलाइन और जो हेड है उसके बीच में जितने भी पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को भी हम एज ए टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारे चार्ट पैटर्न्स को मैंने ब्रीफ में यहाँ पर बताया हुआ है, तो एक बार आप प्रॉपर सारी वीडियोस चेक कर लीजिए, तो उसमें आपको चार्ट पैटर्न से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे ना, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ों को, तो वहाँ से आप वो भी कैंडल स्टिक पैटर्न के भी वीडियोस वगैरह चेक कर लीजिए, तो वहाँ से आपको कैंडल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहेंगे ना, वो सारे कवर हो जाएंगे। आज समझ में कोई भी अगर डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करके डाउट्स भी, वो वाले आपके जो डाउट्स रहेंगे वो भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे चार्ट पैटर्न जो है वो सारे चार्ट पैटर्न जो वर्किंग चार्ट पैटर्न्स होते हैं, वर्किंग मतलब कि जो प्रॉपर चार्ट पर फॉर्म होते हैं और वर्क भी करते हैं। ठीक है, वो सारे चार्ट पैटर्न हमने कवर किए हुए हैं। ठीक है, अब अगली वीडियोस में मैं वॉल्यूम से रिलेटेड या वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किया जाता है, वॉल्यूम्स हम कैसे रीड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियोस लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप एक बार वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ जल्दी, जो कि जिसमें हम वॉल्यूम एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।